Hello friends, welcome to Adapt. I'm Sudeep from Adapt team. I'm here to tell you 5 important points that you should remember while you're sitting in an exam or while you're preparing for an exam. So before that, let me tell you one thing. हम लोग engineers, like after passing बीटेक कॉलेज और पासिंग ITI और डिप्लोमा, हम लोग इंजीनियर्स बनते हैं या फिर टेक्नीशियंस बनते हैं. लेकिन आजकल आप अगर इंडिया में देखोगे, इंजीनियर्स के वैल्यू और पहले तरह नहीं रहा. राइट, इफ़ यू आर पासिंग फ्रॉम IITs और NITs तो थोड़ा रिस्पेक्ट आपको मिल सकता है. अगर दूसरे कोई भी कॉलेज से आप पास कर रहे हो, आपका रेस्पेक्ट यहाँ पे रहेगा. वाई सो, ऐसे क्यों होता है? हम लोग का वैल्यू धीरे धीरे घट क्यों रहा है? आई मस्ट से इसका रीजन हम लोग खुद ही है. राइट, कैसे? हम लोग 4 साल पास करते हैं बीटेक, फिर उसके बाद देखो, बीटेक में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं. एक होता है लोअर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास और बाकी होते हैं हायर क्लास. क्लास नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. ओके, ये मेरा कैटेगराइजेशन है. कैसे? लोअर क्लास आर दोज स्टूडेंट्स जो चीटिंग करके, हर एग्जाम्स में चीटिंग करके या कुछ भी करके वो लोग पास हो ही जाते हैं. हायर क्लास आर दोज टॉपर्स. बाकी बचे मिडिल क्लास. सो मिडिल क्लास के बच्चे सबसे टैलेंटेड होते हैं. उनका हर चीज़ में एक्सपीरियंस रहता है. जैसे कि मिडिल क्लास के लड़के और लड़कियां, बॉयज़ और गर्ल्स, वो लोग कुछ एग्जाम्स में चीटिंग भी किए होंगे तो उनका चीटिंग का एक्सपीरियंस है. लोअर क्लास बच्चों का एक्सपीरियंस है. उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई एक सेमिस्टर, 1 या 2 सेमिस्टर्स में टॉप किए हुए होंगे तो उनका टॉपर्स वाला एक्सपीरियंस भी रहता है. तो उनके पास हर टैलेंट रहता है. दे आर द रियल टैलेंट्स. फिर क्या होता है? आफ्टर पासिंग योर कॉलेज, आप लोग चले जाते हो ITs में या फिर बैंकिंग या फिर बिजनेस. तो आपके इंजीनियर जो 4 साल आप इंजीनियरिंग किए, उसका वैल्यू दैट्स लाइक पानी. ऐसा पानी बन जाता है व्हेन यू चेंज योर ट्रैक. सो दिस इज द रीजन इंजीनियरिंग का वैल्यू धीरे धीरे घटता जा रहा है. तो उसके बीच कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रिपेयर करके कुछ ना कुछ एग्जाम्स लगा ही देते हैं. वो गेट हो, IAS हो या फिर SSC JEE हो या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, वो लोग क्लियर कर ही लेते हैं. फिर भी उनमें से और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनके 2, 3 साल, 4 साल प्रिपरेशन के बाद भी कुछ क्लियर नहीं होता है. एंड दे usually goes into depression. अब ऐसे डिप्रेशन सिचुएशन में क्या किया जाए? तो वहां पे मुझे मोदी जी का डायलॉग याद आता है. मोदी जी का एक रिसेंट इनिशिएटिव याद आता है, आत्मनिर्भर बनो, इंडिपेंडेंट बन जाओ. हम लोग इंजीनियर्स 4 साल पढ़ने के बाद या फिर 4 साल पढ़ने के बाद इतने सारे सेमिस्टर्स, इतने सारे असाइनमेंट्स, जो भी हो, सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग इंजीनियर्स बन रहे हैं. और फिर बीटेक ख़त्म होते ही IT बैंकिंग. वाई सो? क्यों करना है ऐसे? हम लोग इंडिपेंडेंट तभी बन चुके हैं, बीटेक पास करते ही हम लोग इंडिपेंडेंट बन चुके हैं. यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप्स एटलीस्ट.
तो डिप्रेशन में क्यों जाना है? अगर आपको ठीक है, आपको जॉब चाहिए, आप प्रिपेयर करो, 2 साल 3 साल 4 साल प्रिपेयर करो, बट उसके बाद 4 साल के बाद इफ़ यू हैव पेशेंस तो और 1 साल प्रिपेयर करो, लेकिन डिप्रेशन में मत जाओ। स्ट्रेस्ड नहीं होना है, वो प्रिपरेशन के टाइम में हो या प्रिपरेशन के बाद हो। डोंट गेट स्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हर एक के लाइफ में होता है। आप अपने फ्यूचर को लेके कभी भी स्ट्रेस्ड मत होइए, क्योंकि आपके पास उतना ही कैपेबिलिटी है। आप खुद के अंदर एक बार झांक के देखिए, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। वी इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग। अपना खुद का स्टार्टअप्स, मैं हमेशा यही आपको एडवाइस दूंगा। आप एग्जाम्स दीजिए, ठीक है, नहीं हुआ डोंट गेट डिप्रेस्ड। आप कुछ खुद से करने के लिए सोचिए, लाइक योर ओन स्टार्टअप, ओके, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, कुछ भी। अगर आपको पहले से ही आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि नहीं, मैं आगे जाके कोई भी एग्जाम्स क्लियर नहीं करने वाला हूँ, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, देन जस्ट इंडिपेंडेंट बन जाओ। यही सबसे अच्छा तरीका है, राइट। मैं अपने खुद के लाइफ में एक चीज़ बहुत मिस किया, बहुत मतलब लाइक वो अगर मिल गया रहता तो आज मैं आपको यहाँ पे बैठ के मोटिवेट नहीं कर रहा होता, राइट। तो वो चीज़ है गाइडेंस। तो आपको अगर गाइडेंस सही तरह नहीं मिल रहा है तो आप अपना ट्रैक बदल दोगे, और एक बार अपना ट्रैक बदल दिए मतलब आपके इंजीनियरिंग का 4 साल बर्बाद। तो इसलिए मैं आज ये बोलने वाला हूँ, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ करिए। और उसके वजह से मैं आज यहाँ हूँ और 5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो, फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस। आपको सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है, बिट बाय बिट। देखिए, जितना छोटा छोटा एग्जाम्स रहते हैं, PSUs या फिर SSC, उनके बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होते हैं, हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है। गेट IAS उनका थोड़ा वास्ट रहता है, फिर भी लिमिटेड रहता है, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस को अच्छी तरह देखना है, हर टॉपिक्स आपको याद रखनी है, और हर टॉपिक्स का MCQs और टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट्स आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो हमारा जो चैनल का मंत्र है, वॉच, लर्न, प्रैक्टिस एंड रिपीट। तो पहले वॉच आप कोई भी चैनल वॉच कर सकते हो, वो हमारा हो, कोई दूसरा हो। बहुत सारे पेड चैनल्स भी हैं, बहुत सारे पेड वेबसाइट्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो पहले वॉच। सेकंड इज लर्न। आप अगर उनको वॉच कर रहे हो, उनको देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आप कुछ उनसे सीखिए, कॉन्सेप्ट्स लीजिए, ओके। देन थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस। अगर आप सीख लिए हो कुछ, आप BTech में भी पढ़े हो, अभी आप वॉच करके कुछ सीख भी लिए हो, नाउ दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस। अब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो और कोई चारा नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, राइट। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन रिपीट। तो आप एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिला, देन कॉन्सेप्ट को आप लर्न किए, देन उसको प्रैक्टिस किए, अगेन रिपीट कर रहे हो। ऐसे करते करते आप सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं सबको कवर कर लिए। तो फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस। सेकेंड पॉइंट इज आपको ये चारों चीज करना है, वॉच, लर्न, प्रैक्टिस, रिपीट। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। देन द थर्ड पॉइंट इज आपको जो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर वॉच आप दिन में, फॉर एग्जांपल आप दिन में वॉच 1 घंटे या 2 घंटे के लिए कर रहे हो,
उसी दौरान थोड़ा हाफ एन आवर और 1 आवर एक्स्ट्रा लेकर आप उसको लर्न कर दिए। अब 3 घंटा गया वॉच एंड लर्न के लिए, बाकी जो बचा जस्ट डिवोट दोज टाइम टू प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ओके, तो आपको ये थर्ड पॉइंट है, आप प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस दीजिए, प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम डिवोट कीजिए। फोर्थ पॉइंट इज डाउट्स। ओके, तो आप लर्न करोगे, आप वॉच कर रहे हो, आप लाइव क्लासेस अगर देख रहे हो तो ठीक है, आप वहाँ पूछ सकते हो डाउट्स। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो आपके लिए भी ये भी ऑप्शंस है, आप कमेंट बॉक्स, मेल या फिर टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, वहाँ पे आप अपना डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। तो बस डाउट्स को इंस्टेंटली क्लियर कर देना चाहिए। आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब डाउट्स आएंगे एंड डाउट्स को आप इंस्टेंटली क्लियर करनी है, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज टेस्ट सीरीज। अब अगर आप वॉच किए, लर्न किए, प्रैक्टिस किए, उसको उसमें जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लिए हो, अब दिस इज द टाइम टू एसेस योरसेल्फ। अब खुद को एसेस करना है, राइट। अब खुद को अगर अब अपना खुद कितना इम्प्रूव कर रहे हो, अब अपना इम्प्रूवमेंट को अगर ट्रैक नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा इफ वेदर यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। ओके, सो ये 5 मंत्रा, 5 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर बिफोर सिटिंग फॉर एनी एग्जाम और बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम्स। सो मैंने अपनी तरह से थोड़ा कोशिश किया आपको मोटिवेट करने के लिए, और ऐसे लॉकडाउन सिचुएशन में, कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में स्ट्रेसफुल होना, दिस इज़ वेरी नेचुरल। तो आप स्ट्रेसफुल मत होइए, कॉन्टैक्ट अस। आपके पास आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। वी आर गोइंग टू डेडिकेट आवरसेल्फ फॉर योर प्रिपरेशन। आप बस अपने प्रिपरेशन में पूरा ध्यान लगाइए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गाइडेंस। अगर गाइडेंस मिलता रहा तो आपके लाइफ में फोकस बना रहेगा। अगर गाइडेंस नहीं मिला तो आपका फोकस भी हट सकता है, और एक बार फोकस हटा मतलब आप कुछ भी अचीव करने में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो इतना ही याद रखिए। थैंक यू एंड सी यू इन द classes of AC fundamentals. Thank you.